हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी का एक बार पुनः संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, जो हम क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ा रहे थे, जो सीरीज स्टार्ट हुई थी लाइट का यानी प्रकाशिकी का, उसमें हमारा इसके पहले के 3 लेक्चर हो गए हैं। जो आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा वो लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक है, तो आप लेक्चर नंबर 4 देखेंगे क्या होता है। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 में बेटा हम लोग पढ़े थे लास्ट तक प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, और उसमें हम लोग जितने भी पॉइंट थे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, ये सब के सब कंप्लीट कर चुके थे। बेटा आज हम लोग को पढ़ना है कि परावर्तन का नियम क्या होता है। हम लोग को क्या पढ़ना है बेटा, परावर्तन के नियम। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। इसमें 2 नियम होता है बेटा। सबसे पहले देखिए परावर्तन होता क्या है, एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। जो इसको नहीं आता है वो पहला लेक्चर देखिए, इसके पहले वाला लेक्चर देखिए। आप देखेंगे तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। यदि कोई यहाँ से आपतित किरण आएगी तो इस पर हम एक अभिलंब रखेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। ये जितने कोण पर आएगी उसको हम आपतन कोण कहेंगे, और इस आपतन कोण से एक प्रकाश निकल जाएगी जिसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये क्या होगा बेटा, ये आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी, और ये क्या होगा, अभिलंब होगा। ये बिंदु जो है ये आपतन बिंदु होगा, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होगा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण होगा। ठीक है, जिस सतह से टकराया गया उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला इनका जो नियम है वो ये है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीन के तीनों एक ही तल पर एक ही सतह पर स्थित होते हैं। तो क्या होगा पॉइंट, आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है बाबू, क्या पहला नियम है कि ये जो एक ही तल, जो ये तल है इसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीन के तीनों क्या है, एक ही सतह पर एक ही प्लेन पर रिप्रेजेंट है, स्थित है। ठीक, दूसरा नियम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा नियम क्या है बाबू, जो दूसरा नियम है ये कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R बराबर होते हैं। क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। हम लिखेंगे कोण I बराबर कोण R। ठीक है, तो ये परावर्तन के 2 नियम हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब परावर्तन क्या होता था आपको इसके पहले लेक्चर में पढ़ाया गया है। यदि आप नहीं पढ़े तो सबसे पहले उसको पढ़िए, समझिए, नोट बनाइए, फिर आगे इसको कवर कीजिए। ठीक है, हमने पहला नियम ये बताया कि किसी सतह पर आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा इस आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीन के तीनों एक ही समतल पर एक ही प्लेन पर स्थित होंगे। बच्चों, दूसरा पॉइंट हमने बताया कि जो आपतन कोण है तथा परावर्तन कोण ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे लिखा रहा हूँ, नोट कीजिए आप। नोट हो गया, चलिए ठीक, 1 मिनट। मिटा रहे हैं, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा बाबू। अब इसमें जो नेक्स्ट पढ़ना है उस है प्रतिबिंब, इमेज। तो इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, इसको देखिए क्या होता है।
तो हेडिंग लगाएंगे प्रतिबिंब। इमेज 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 क्या होगा कि इमेज होता कैसे, पहले इसको देखिए। इसे मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश किरणें मान लेते हैं ऐसे गई, यहाँ तक गई। अभी इस सतह पर एक अभिलंब खींचेंगे, जितने आएगी वैसे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ऐसे एक प्रकाश किरण इस साइड में भी ले आइए, और यहाँ पर भी एक अभिलंब खींचेंगे, ये जितने कोण पर आएगा उतने कोण पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हम इन दोनों किरणों को बैक साइड में ड्रा करेंगे, पीछे से खींचेंगे। अब इन दोनों किरणों को हम पीछे साइड में ड्रा करेंगे, तो कुछ इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो यहाँ बनना है वो हमारा इमेज बनना है। यानी दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगा, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, पहली बात। ठीक, ये समतल दर्पण की बात हो रही है, केवल समतल दर्पण में ऐसा हो रहा है। यदि अदर कोई दर्पण आएगा गोलीय दर्पण, तो उसमें हम लोग अलग अलग कंडीशन कवर करेंगे। ठीक है बेटा। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, मान लीजिए इसमें तो केवल परावर्तन होगा, जब आप लेंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें अपवर्तन होगा। ठीक है, तो वही कहता है कि किसी प्रकाश से चलने वाली किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखिए। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या बोलेंगे बाबू, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। दोबारा देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के सामने रखे किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद ये किरण इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये दोनों कभी तो मिल नहीं सकती, तो इनको हम बैक साइड में खींचेंगे, पीछे साइड में खींचेंगे, तब देखेंगे यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये एक्चुअली नहीं मिल रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यहाँ कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो समतल दर्पण में एक यहाँ नोट लिख लेंगे, समतल दर्पण में सदैव समतल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बाबू, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, समतल दर्पण की हम फोकस दूरी की बात कर लें, यहीं पर लगे हाथ, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है बाबू, इनफाइनाइट होती है। तो लगे हाथ, इसके क्षमता की बात कर लें, तो समतल दर्पण की क्षमता 0 होती है। क्या होती है बाबू,
जीरो होती है। ठीक है, तो हम क्या क्या सीखे, प्रतिबिंब क्या होता है इसको सीखे, कि किसी भी दर्पण के सामने वाला ये पार्ट होगा, ये पीछे वाला पार्ट होगा, जिधर कलई होगा वो पीछे वाला पार्ट होगा, और जिधर वस्तु रखेंगे वो सामने वाला पार्ट होगा। कि दर्पण के सामने किसी वस्तु पर से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई, यहाँ परावर्तन हुआ है, अपवर्तन बाबू लेंस में होगा। ठीक है, तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ऐसे बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और नोट में हमने क्या लिखा है कि समतल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी हम ये वस्तु को इधर रखेंगे तो पीछे ही बनेगा। आपने देखा होगा कि आप जब कभी शीशा देखते हैं या दर्पण देखते हैं अपना चेहरा, तो उसमें पीछे साइड में आपका फिगर बनता है। ठीक है, जो कि कैसे बनता है, आभासी बनता है। कैसे बनता है बाबू, आभासी बनता है, और उसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। आप देखेंगे उस प्रतिबिंब को आप टच नहीं कर सकते हैं, तो यानी सदैव कैसा बनेगा, आभासी बनता है। फिर है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगर वो दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी तो जो क्षमता होता है फोकस दूरी का उल्टा होता है, तो क्षमता कितनी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जो इसमें हमारा अगला हेडिंग है वो है प्रतिबिंब के प्रकार। तो आप जानते हैं बल रेखाएं दो तरह से काट सकते हैं, या तो वास्तव में काटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी काटेंगी तो आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहला हेडिंग होगा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, तो हमारा जो पहला हेडिंग होगा बाबू वो होगा वास्तविक प्रतिबिंब। इसको हम लोग रियल इमेज बोलेंगे, रियल इमेज। देखिए इसका डिफिनीशन क्या होगा, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी भी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो ऐसे वहाँ उस बिंदु को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से मिलती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बेटा, और ये ऐसा समतल दर्पण में तो होगा नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब समतल दर्पण में नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपको गोलीय दर्पण में बताया जाएगा। तो ये लिखा गया है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से मिलती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वैसे एक्चुअली ये समझ लीजिए कि समतल दर्पण में हो नहीं सकता है, ये गोलीय दर्पण में ही संभव होगा। ठीक है, जो हमारा अगला हेडिंग होगा वो होगा आभासी प्रतिबिंब। क्या होगा बाबू, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। चलिए देखते हैं वर्चुअल इमेज क्या होती है। वर्चुअल इमेज होगी जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती, वास्तव में नहीं मिलती। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण
परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से ना मिलकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु मतलब जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बाबू, जब किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से ना मिलकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, केवल अवास्तविक ना मिलकर केवल मिलती हुई क्या हो, प्रतीत होती हो, तो उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब। ये ध्यान रखिएगा, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये मिल रही है, लेकिन एक्चुअली ये मिल नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आभासी प्रतिबिंब होगा। अब इसमें एक नोट हम लोग ये लिखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब को तो पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरह का भी पॉइंट बन जाता है कभी कभी, तो एक नोट डाल के लिख लेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल इसका हम फोटो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? केवल इसका फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। चलिए ठीक है, आज के जो लेक्चर नंबर 4 रहेगा वो यहीं तक रहेगा बेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी सीरीज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला जो हमारा चलेगा वो दर्पण से स्टार्ट होगा, और दर्पण में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समतल दर्पण, फिर गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होगा, एक अवतल होगा, दूसरा उत्तल होगा। उनके द्वारा हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, सारी कंडीशन उनका डेरिवेशन भी हो सकेगा, हो सकेगा क्या 100% करेंगे। ठीक है, तो ठीक आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं हट गया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप दोबारा कर देंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।